welcome to the channel with the very first chapter and topic of computer class second, that is about the computers. Alright, so today in this session we will learn the meaning, the introduction of computer, which is a very wonderful machine, and also we will learn about the features of a computer. Alright, so as we all know that a computer is a very useful machine. Computer एक बहुत ही useful machine है. Why? So let's learn about it. See, a computer help us to do many things, and these days we just cannot imagine a life without a computer. है ना? What they're saying कि कंप्यूटर जो है हमें बहुत सारे टास्क को इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड आज के टाइम पे आप कंप्यूटर के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. Almost in every field the computers are used nowadays. So now look how different people use a computer. So first of all we will see that our student कैसे एक student computer का use करता है. So computer are used by the student to learn different things. ठीक है, स्टूडेंट्स कंप्यूटर का यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को लर्न करने के लिए, एंड ओकेजनली स्टूडेंट्स जो है दे ऑल्सो प्ले गेम्स. वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं ओकेजनली. सेकेंड, आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट कंप्यूटर का यूज करते हैं टू ड्रॉ द बिल्डिंग प्लान्स. बिल्डिंग के प्लान्स को बनाने के लिए, ठीक है, द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए द आर्किटेक्ट यूज द कंप्यूटर. देन डॉक्टर. डॉक्टर कंप्यूटर्स का यूज करता है फॉर व्हाट, टू स्टोर द पेशेंट्स फाइल. उनके जो पेशेंट्स है उनकी पूरे फाइल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए द डॉक्टर्स यूज अ कंप्यूटर. टीचर. टीचर यूज अ कंप्यूटर टू टीच हर स्टूडेंट. ठीक है, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं. देन ऑफिसर. ऑफिसर यूज अ कंप्यूटर टू कीप फाइल्स एंड मेंटेन अकाउंट्स. फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ऑफिसर्स जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं. So these were the different uses of a computer by different person. Next we have what features of a computer. So as we all know, computer क्या है, computer एक tool है. It makes our work easier. ये हमारे work को easy बनाता है. So let us take a look at the various features of a computer. Number one, we have what? Fast. Means what? कि computer works really fast. Computers बहुत fastly work करता है. It can do a tough calculation in only a few seconds. कितनी भी tough calculations हो, computer उसे बहुत ही चंद seconds में, few seconds में आपको पूरी करके देता है, and बहुत accurate results provide करता है. Performs many functions. Second feature क्या है कंप्यूटर का, कि बहुत सारे functions को perform कर सकता है at a time. It can do many things. See, they have given you some examples, जैसे कि we can play games on the computer. आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो. To draw and paint. कंप्यूटर का यूज पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए किया जाता है. You can watch the movies on CDs and DVDs. कंप्यूटर का यूज करके आप CD and DVD पे मूवीज देख सकते हो. ठीक है, on the computer. And then you can use the computer to calculate also. कोई कैलकुलेशंस करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है. एंड इट कैन डू मेनी मोर थिंग्स. उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एरर फ्री. एरर फ्री मीन्स व्हाट, सी दे हैव गिवन यू, लुक एट दिस पिक्चर. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे ये गर्ल है संजू. शी लुक्स अपसेट. शी इज अपसेट. व्हाई? बिकॉज ही हैज नॉट सॉल्व द सम एक्यूरेटली. ओके, दिस इज बॉय. सो संजू क्या है, संजू आपके यहाँ पे अपसेट है क्योंकि उसने जो सम है वो करेक्टली यानी कि बिल्कुल सही सॉल्व नहीं किया. बट अ कंप्यूटर, लेकिन अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर नेवर मेक सच मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी इस तरीके की मिस्टेक नहीं करता है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एरर फ्री. इसे कहा जाता है एरर फ्री, कि कंप्यूटर एरर फ्री वर्क करता है. देन वी हैव व्हाट, मल्टीटास्किंग. कैन यू रीड अ बुक. क्या आप एक बुक रीड कर सकते हैं? राइट अ नोट. एक राइट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं. एज वेल एज डू योर मैथ सम्स एट द सेम टाइम. एंड साथ ही अपने मैथ सम्स को भी एक ही टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं. सो मीन्स यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टास्क गिवन है. तो क्या हम एज अ ह्यूमन बीइंग इन 3 डिफरेंट टास्क को एक ही टाइम पर कर सकते हैं? नो. बट कंप्यूटर कैन डू ऑल दीज थिंग्स एट द सेम टाइम. कंप्यूटर जो है ये सारे टास्क को एक ही टाइम पर, एक ही बारी में कर सकता है. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग, कि कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग मशीन है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट यू हैव व्हाट, टायरलेस. मीन्स व्हाट, कि कंप्यूटर टायरलेस मशीन है.
So again, look at this picture. अगर हम इस picture को देखें तो Raghav was absent from school because he was ill. He has been working for the last 2 hours to finish the pending work and he's looked tired. और they're saying कि राघव है यहाँ पे एक बॉय जो कि स्कूल से एब्सेंट था स्कूल में, ठीक है, बिकॉज वो बीमार था. अब उसके बाद जो उसका पेंडिंग वर्क है स्कूल का उसे वो कंप्लीट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 आवर्स, ठीक है. एंड अब वो क्या हो चुका है, बिल्कुल थक चुका है, इज लुकिंग टायर्ड. बट अ कंप्यूटर, लेकिन एक कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स कभी भी टायर्ड नहीं होता है. ये आपके लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्ग टाइम आवर्स तक वर्क कर सकता है कंप्यूटर विदाउट एवर गेटिंग टायर्ड. देन इज ऑर्डर. एज अ मैन नीड ऑर्डर, जैसे कि एक मैन को ऑर्डर चाहिए होता है, इस तरीके से इन द सेम वे कंप्यूटर वर्क्स, इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन के ऑर्डर पे वर्क करता है. ऑलराइट. देन डिसीजन. अ मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन. एक मैन अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक हिज ओन डिसीजन. लेकिन कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता. Then storage. A man may forget the information stored in his mind. एक man जो है उस information को जो उसके mind में stored थी उसे भूल सकता है. लेकिन computer stores a large amount of information and never forgets it. Computer के brain में एक large amount of information stored रहती है and computer उसे कभी भी भूलता नहीं है. ठीक है. सो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है एंड उसमें आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकते हो. ऑलराइट. चलो. So these were the different features of a computer and the chapter is completed. I hope now you must have understood it. So let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well and thanks to all.